खाओ कसम। मैंने ऐसा कब कहा है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम ही थे जिसने मेरी मुखबरी की थी और पुलिस ने मुझे उठा लिया। मारा मुझे पुलिस ने और मुझसे 10 लाख रुपए भी ले लिए। पुलिस की मार का बदला तो मैं तुम्हारी उस बेटी हादिया से ले ही लूंगा। और जो 10 लाख रुपए मेरे गए ना, 10 की जगह 20 लाख रुपए तुम्हारा पेट फाड़ कर निकलवाऊंगा मैं। और हाँ, याद आई एक और बात। तुम्हारी उस बड़ी बेटी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, आज तक याद है मुझे। आशिर से उसके मुंह पे तलाक का ऐसा थप्पड़ खिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। मेरे खिलाफ गवाही देना, खाला जी का घर समझाता तूने। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो नाफरमान कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? जो हमारे घर आई है? अरे लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? कौन आई है? दिमाग तो नहीं चल गया आपका? दिमाग चल गया है मेरा, पागल हो गया हूं मैं। अगर हादिया की इतनी याद आ रही है ना आपको, तो जाके मिल क्यों नहीं लेते? दुश्मन नहीं है वो आपकी। मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। तुम करिए मिला उससे। तो फिर हादिया के बारे में क्यों पूछते हैं आप? देखो, पहले भी तुमने मुझे अपनी बातों से चुप करा दिया था। मैं आपको सही कह रही हूँ, हादिया नहीं आई थी। तो फिर कौन थी वो लड़की जो कुछ देर पहले हमारे घर आई है? मैंने पहचाना नहीं आपको। हाँ, मुझे नहीं जानती, मैं साहिल की फ्रेंड हूँ। अच्छा, साहिल की फ्रेंड। तो बेटा अंदर बैठ के बात करते हैं। साहिल वैसे घर पे नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में आऊँगी, फिर आ जाऊँगी। आप घर पे अकेली हैं क्या? वो साहिल की तो शादी हो गई थी ना, उसकी वाइफ नज़र नहीं आ रही। नहीं बेटा, अभी तक साहिल की शादी नहीं हुई। अच्छी लड़की मिलेगी तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। साहिल की बीवी? जी। अगर आप बता देती आंटी कि अब मुझे यूं कहाँ लेकर जा रही हैं। ये जो तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी आती है ना, ये मुझे शक में डाल देती है। और यही बात है जो आशिर को भी तुम्हारी तरफ से बदगुमान कर रहा है। आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तुम खौफजदा हो, पर फिर भी तुम जरा जरा सी बात पर डर क्यों जाती हो? जिंदगी में अचानक इतने रिश्ते यूं बदल गए हैं कि दिल और दिमाग थोड़ा सा वक्त ले रहा है कबूल करने में। बस। मैं समझ सकती हूँ। फिर तो तुम्हें मैडम फजीला की तरफ जाने में कोई मसला नहीं होगा। मैडम फजीला के घर? हाँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है और तुम अपनी बहन हादिया से भी मिल लोगी। मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहती। इस वजह से कि उसने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी, या कोई और वजह है? आप भी मुझ पे शक करेंगी? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि ये टेंशन खत्म हो जाए और ये चैप्टर एक दफा क्लोज हो जाए। मैं तुम पर शक नहीं कर रही। हादिया की वजह से बाबा की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत एक लम्हे में खत्म हो गई और रुसवा हो गए। मैं उससे जिंदगी भर मिलना नहीं चाहती। मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे बाबा के आंखों में उसने आंसू भरते बहुत दुख दिए उसने उन्हें।
आपको मेरी बात पे एतबार नहीं हुआ ना? मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही झूठ। कोई लड़की नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपने घर की तलाशी ली। हाँ, अरे जिस घर में बेटियां होती है ना, उस घर में सुकून होता है, इत्मीनान होता है। इस तरह से उजाड़ नहीं पड़ा होता घर, बेसकूनी नहीं होती घर में, खौफ के अंदेशे नहीं होते जिस तरह से इस घर में है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ, साहिल के बारे में पूछगछ करने तो नहीं आई थी वो लड़की? वैसे मैं सही बताऊं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। वैसे ये शक तो दिल को इत्मीनान देने वाला है। वैसे वो लड़की खूबसूरत भी थी और सुलझी हुई भी लग रही थी। भाई हमने साहिल से घर में बहू लाने के लिए कहा था और उसने वादा भी किया था। वैसे साहिल आपकी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं साहिल का ख्याल नहीं रख सका। उस कमबख्त काशान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब भी न जाने वो जलील आदमी कितना नुकसान करेगा। मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, दफनाया है उसे। सिराज अहमद, वो मेरा घर है, कब्रिस्तान नहीं। जहाँ सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक गुनाह और जराइम होते हों, वो घर नहीं कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ नाफरमान औलाद को दफनाया जाता है। तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना सिराज अहमद, अब तुम्हारी एक बेटी को नहीं बल्कि दोनों बेटियों को तलाक होगी। आज मैं आशिर को बताऊंगा कि तुम्हारी बड़ी बेटी बतूल साहिल से मोहब्बत करती थी और अब भी करती है। देखना आज ही वो उसे तलाक देगा। असल में मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी, फजीला के घर का बोलकर मैं तुम्हारी नीयत और तुम्हारा सच जानना चाह रही थी। खैर, ये मेरा ऑफिस है। आपका ऑफिस बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मुझे क्यों लाना चाहते थे ऑफिस? हर बात की वजह और हर काम का जवाब जरूरी नहीं होता। देखो, शक एक दीमक की तरह होता है जो अंदर ही अंदर घर को खोखला कर देता है और बिलाखिर घर को गिरा देता है। बीवी को शौहर के ऑफिस में चक्कर लगाते रहना चाहिए, इस तरह दीमक फैलती नहीं है। लेकिन अगर आशिर को ये बात बुरी लगी तो फिर? ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह हैंडल करो। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे मजीद झूठ मत बोलो। तुम बहुत पहले ही तुम जैसी लड़कियों पर एतबार करना छोड़ दिया था।
और ये जाओ ले जाओ, नहीं पहनने मुझे ये कपड़े। मैं वही कपड़े पहनूंगा जो मेरे दिल में आएंगे। इसका मतलब है आंटी बेचारी ने भी बहुत दुख देखे हैं। हाँ, अच्छे बुरे सब हालात से गुजरे हैं वो। शुक्र है उनका बिहेवियर ना तुम्हारे साथ वो टिपिकल सास जैसा नहीं था। सास नहीं है वो, माँ है। अगर वो उस घर में ना होती तो शायद मेरा दम घुट जाता। लेकिन हादिया काशान वैसे इतना बुरा नहीं था जैसा कि वो दिखता है। आंटी कहती है फितरत के बुरे इंसान कभी अच्छे नहीं बन सकते, खास तौर पर बाप मरते दम तक अपनी औलाद खुसूसन बेटी को धोखा खाने से बचाता रहे। शायद वो ठीक कहते हैं, शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक औरत मोमबत्ती की तरह होती है, जलकर खत्म हो जाती है तब उससे पता चलता है कि जिस धागे को वो सीने में उतार कर बैठे थे उसी धागे ने उसे जलाया। पता है सुंबुल, मेरा क्या दिल करता है कि मैं सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को इकट्ठा करूं और उन्हें बोलूं कि अगर किसी लड़के पर एतबार करना हो तो अपने बाप के कंधे पे सर रख कर करना, ताकि काशान जैसे लड़के के हत्थे ना चढ़ जाए। मैं मैनेजमेंट से बात करूंगी कि मुझे इस मौके पर तकरीर करने का मौका दिया जाए। और हाँ, अगर इस स्टोरी को सोशल मीडिया के जरिए कवरेज दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर काशान को पता चल गया तो आज के बाद नाम मत लेना अपने बाप का, यहाँ जिंदा मार दूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? मुझे कमजोर मत समझना। आवाज नहीं, अगर आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात की ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन की जिंदगी भी ना मैं जहन्नम बना दूंगा। अरे वाह 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 साली साहिबा, आप यहाँ ऑफिस में? अस्सलाम वालेकुम। दिल चाह रहा है तुम्हारे मुंह पे ऐसा थप्पड़ रसीद करूं कि ऑफिस में आवाज गूंजे। आवाज तो गूंजेगी, लेकिन तुम्हारा यहाँ से घर जाने की। अभी तुम्हारी सास के पास जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे शौहर के पास जाऊंगा। सारी बातें बताऊं, अपने बाप के घर जाने की तैयारी पकड़ लूंगा इनसे। हाँ, मैं भी छोड़ सकता हूं। इसका मतलब है ये आज वाकई सब कुछ आशिर को बताने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अब तुम्हारे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं है। ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे? आइंदा तुम ना मेरे ऑफिस आओगे ना मेरे घर। पेमेंट जहां कहोगे तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इस नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? एक शरीफ आदमी की इज्जत उछालना। शरीफ आदमी की इज्जत उछालना? पहली बात यह मैडम कि इस दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं।
और मैंने किसी की इज्जत नहीं उछाली। किसी की बेटी को घर से भगाना ये उसकी इज्जत उछालना नहीं है। आपको गलत बताया। मैंने हादिया से यहां तक कहा था कि तुम अपने अब्बू को मेरे लिए राजी करो। अगर ऐसा ना हो तो तुम्हारे अब्बू जहां कहें वहां जाके शादी करना। तो फिर क्या मैडम? शादी के वक्त जिस दिन बारात आप लोग लेकर आ रहे थे उस दिन हादिया ने सबको धोखा दिया, यहां तक कि मुझे भी। मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर आ गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि तुम ये गलत कर रही हो हादिया, तुम अपने घर जाओ। इस वक्त घर पे तुम्हारे सब इंतजार करें, तुम्हारी बारात आने वाली। लेकिन वो नहीं मानी, यहां तक कि मेरे पैर पकड़ के बैठ गई। कहने लगी मैं अपनी जान ले लूंगी लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अब आप खुद बताइए सब में मैं क्या करता? क्या तुम सच कह रहे हो? 100% सच कह रहा हूं मैडम। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो फिर घर आइए और अम्मी से पूछिए, अम्मी आपको सब सच बताएंगी। बल्कि मेरी मां ने भी हादिया की बहुत मिन्नत की है कि तुम अपने घर जाओ, इस सब में तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी बदनामी होगी। लेकिन वो नहीं मानी। मगर हादिया के घर वालों ने तो हमें कुछ और ही बताया था। आप वो सारी बातें छोड़िए मैडम, आप आइए ना किसी दिन मेरे घर आइए और हादिया से खुद पूछ लीजिए। झूठ तो वो इतने एतमाद से बोलता है कि समझदार से समझदार इंसान उसकी बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाए। और तुम्हें पता है उसकी माँ बेचारी ने ना बुतूला आपी के हाथों तुम्हारे लिए एक पैगाम भिजवाया था कि हादिया को बोलना काशान की बातों में कभी मत आना। क्या करती सुंबुल, उस कमबख्त से मोहब्बत कर ली थी मैंने, उसकी बातों पर एतबार करना पड़ा। तुम्हारे सर से उसकी मोहब्बत का भूत आई थिंक अब उतर गया होगा, है ना? मुझे उसकी मोहब्बत नहीं नफरत मार देगी। मोहब्बत और नफरत का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इंसान मोहब्बत में मरे ना मरे लेकिन उसकी नफरत में जरूर मर जाता है जिससे उसने एक बार टूट कर मोहब्बत की। मुझे बताओ हादिया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? बस मेरी माँ को मेरे लिए रोते रोते मरने से बचा लेना और बाबा को इस बात पर राजी कर लेना कि एक बार मैं उनके कदमों में सर रखूं, कभी ना उठाऊं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ मेरी इज्जत और वकार दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। मेरी बतूल की खुशियां तबाह बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया तुम्हारी वजह से। मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तुम्हारी वजह से। तुम अब यहां नहीं रहोगी, मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाराज मत होएगा, मुझे आंटी लेकर आई है यहाँ पर। क्या तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आपकी नाराजगी से डरती हूँ। फिक्र ना करो, खामखा मैं किसी से नाराज नहीं होता। मैं आपके मिजाज का कुछ कह ही नहीं सकती, पता नहीं ना जाने कब आप नाराज हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं कुछ देर आपके
ऑफिस में बैठ सकती हूँ? क्यों? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, आपकी जगह नहीं लेना चाहती मैं, बस। हाँ ठीक है, जो भी करना है कर लो। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम, भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम, भला नसीब का लिखा। पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी मकसद से ही आए हो। इसीलिए इतना खुश नजर आ रहे हो। हाँ, दूसरों का घर बर्बाद करके तुम जैसे खुश होते। जितना गुस्सा दिलाना ही दिला लो मुझे, लेकिन मैं अपना बदला पूरा कर चुका हूँ साहिल। फिर तुम्हारे दिमाग में कोई कमीनगी आ गई होगी। हाँ, आ तो रही है। बदून को डिवोर्स करवा कर तुम्हारा रास्ता आसान नहीं बना दूंगा, याद रखना। चलो अच्छा है, मेरी जिद में ही सही, कम से कम तुमने कोई अच्छा फैसला तो किया। हर चीज की एक कीमत होती है, चाहो तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपसे मिलने आया था। सुना है भाभी आई नहीं है। हाँ, अब फिर आके मिल लूंगा किसी वक्त। उसका मसला नहीं है, मुझे इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, इसलिए। चले, मुलाकात होती है बाद में। हाँ। देखा ना तुमने कि मेरी आशिर साहब से कितनी अच्छी है। चाहो तो तुम्हारी ये जो मोहब्बत आई हुई है तुम्हें मिल सकती है। हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत दो और चीज लो। सोच लो। गुस्सा। तुम इतनी मुनाफिकत क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुनाफिकत नहीं कर रही, अपना फर्ज निभा रही। कौन सा फर्ज? जिसका हुक्म मिला है। माँ ने कहा है ना तुमसे ये सब करने के लिए। माँ और मजहब दोनों ने ही खावन की ताबेदारी का कहा है। ताबेदारी वहां अच्छी लगती है जहां दिल और दिमाग एक ही सिमत में हो, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग तो कहीं और है। तुम्हें मैडम फजीला की तरफ जाने में कोई मसला नहीं होगा? मैडम फजीला के घर? हाँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, और तुम अपनी बहन हादिया से भी मिल लोगी। मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ। इस वजह से कि उसने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी, या कोई और वजह है? ये मुझे किस किस तरह से आजमाया जा रहा है, किस किस तरीके से मुझसे उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि मैं साहिल से मोहब्बत करती हूँ। हादिया, तुमने मुझे किस अजाब में डाल दिया है। ऊपर से काशान किसी ना किसी लम्हे मुझे
वो मुझे आशिर की नजरों में गिरा देगा। ये तो आशिर की गाड़ी है, अभी तो वो ऑफिस में थे, ये कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सारे गिले शिकवे भुलाकर वहीं से जिंदगी नहीं गुजार सकते जहां से भटके थे? अब नहीं, तुम भटकी थी, तुमने अपने रास्ते बदल लिए थे। प्लीज आशिर, सब भूल जाओ ना। कुछ बेवफाइयां ऐसे जख्म देती हैं कि सारी जिंदगी भरने की कोशिश करो, नहीं भरते। बेवफाई नहीं, मजबूरी, सिर्फ मजबूरी। हाँ, मजबूरी का दूसरा नाम भी बेवफाई ही होती है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। और जिससे मोहब्बत होती है, क्या उसकी एक गलती माफ नहीं की जा सकती? माफ की जा सकती है, लेकिन फिर उसकी सजा बहुत से लोगों को मिलती है। You mean your wife? हाँ, मेरी मुराद मेरी बीवी भी है, उसके घर वाले भी, और मेरी अपनी माँ भी। क्या तुम मुझे भुला सकते हो आशिर? भुला सकता तो अपनी बीवी के पास से उठकर यहाँ तुम्हारे पास ना बैठा होता। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है आशिर, सिर्फ एक बार। और एक बार मिलने वाली जिंदगी को इंसान को अपने तरीके से गुजारना चाहिए। ठीक है, अगर तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो तो जियो अपनी जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन निकाल लूंगी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम टेंशन नहीं लो। औरत सवाल भी पूछे तो मशकूक हो जाती है, और मर्द किसी गैर लड़की के हाथों में हाथ देकर बैठा हो तो भी पारसा रहता है। मुझे ये बात जाकर आंटी को बतानी चाहिए, तो तस्वीरी सबूत भी है मेरे पास। इंसान मोहब्बत में धोखा खाता है इसलिए कि उसे अपने महबूब की हर झूठी बात भी सच्ची लगती है। पता नहीं, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। तो फिर तुम्हें मेरे सच पर यकीन नहीं है? क्या तुम मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आशिर, किस चीज से घबरा रहे हो तुम? क्या मैं दूसरी शादी करूंगी इसलिए, या तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते? मैं दूसरी शादी करने का हक रखता हूं। तो फिर क्या वजह है? क्यों फासले बढ़ा रहे हो? क्योंकि जिस अजियत से मैं गुजरा हूं उसे तुम समझ ही नहीं सकती। आशिर, मैं भी इसी अजियत से गुजर चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ।
और आई थिंक हमें ये अजियत अब ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक, मुझे कुछ वक्त दो अपने दिलो दिमाग को समझाने के लिए। ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम। हर चीज की एक कीमत होती है। चाहो तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। आप लंच नहीं कर रहे क्या? नहीं। वैसे मुबारक हो आपको। मुबारक किस बात की? आपको झूठ बोलने का फन भी आता है। झूठ का फन? झूठ फन कब से हो गया? जब से ये दुनिया बनी है झूठ बोलना एक फन समझा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है झूठ बोलने का हुनर अब सबको आना चाहिए। जैसे आपने कितना अच्छा झूठ बोला है ना, यही कि आपकी शादी हो गई, जबकि मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई, बल्कि आपकी फियांसी की शादी किसी और से हो गई। अच्छा, ये फजूल किस्म का अंदाजा आपने कैसे लगा लिया? आपकी हंसी से। ये सब तुमने कब नोटिस किया? जब मिसेज आशिर ऑफिस में आई। क्या मतलब? मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर आपका किसी से ताल्लुक है तो सिर्फ मिसेज आशिर से। मिस नौशीन, क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रही हैं आप। जब रो देने के वक्त हंसना पड़े ना, उसे कहते हैं अजियत। जिस अजियत से आजकल आप गुजर रहे हैं, जब दुनिया के सामने ऐसे रहना पड़े जैसे कोई दुख देखा ही नहीं, ये होती है अजियत की इंतहा। जिससे आजकल आप गुजर रहे हैं साहिल सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। यही है तो कबूल है। गिला कोई जफा का ए दिल यहाँ फजूल है। सिला अगर वफा का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाजिश कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक। बहुत आला ज़र्फ है आपका। हाँ ठीक है, असलम को कह दूंगा मैं, काम हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा, परेशान मैं करता हूँ कॉल। शादी के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग गई हो मुझे। आंटी आ गई हैं। अभी इतना बदकिस्मत नहीं हूं कि मेरी हर दुआ रात हो जाए। तुम तो खुद एक बद्दुआ हो, तुम्हारी क्या दुआ कबूल होगी। चलो मान लिया यार, मान लिया। मैं कहता हूँ 5 मिनट बैठ जाओ मेरे पास। अरे रास्ता छोड़ो मेरा। अरे क्यों हट जाऊं रास्ते से? बीवी हो मेरी, मेरे ही घर में हो। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? हाँ, तुम्हारे बाप ने हाथ जोड़ के तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है। करवाई ना मैंने तुम्हें तलाक दी और ना ही तुमने खुला मांगा। निकाह तुम्हारा मुझसे हुआ, तुम मोहब्बत मुझसे करती हो और हाथ छोड़ने का भी मुझे कहती हो। मोहब्बत? मोहब्बत नहीं थी वो, भूल थी मेरी।